द एनिमी चैप्टर समरी इन हिंदी। यह स्टोरी एक डॉक्टर की है जिसका नाम सदाओ होकी हुआ करता था। वो एक जापानीज था और वो समुद्री तट के किनारे रहा करता था। उसके पापा जो थे, उसके फादर, वो उसको एक डॉक्टर के रूप में देखना चाहते थे। तो आगे स्टडी के लिए उसके पापा ने उसे अमेरिका भेज दिया। सदाओ वहाँ पर जाकर डॉक्टर बन जाता है और वहाँ की एक लड़की उसे पसंद आ जाती है जिससे वो प्यार करने लगता है और वो उससे शादी करना चाहता है। सदाओ अपने पापा को सारी बातें उससे रिलेटेड बता दिया करता है कि वो किस किस मतलब उस लड़की से प्यार करता है। उसके पापा उस लड़की को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर पहले वो ये जानते हैं कि वो लड़की उनके सेम कास्ट की है या नहीं, और वो लड़की सेम कास्ट की होती है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस लड़की को। अब सदाओ के फादर जो थे, वो अब उनकी डेथ हो जाती है और कुछ दिनों के बाद सदाओ एंड हर वाइफ हाना गॉट 2 चिल्ड्रन। उनके 2 बेबी हो जाते हैं। हाना उसकी वाइफ का नेम है। वो लोग बहुत खुश होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को। एक दिन सदाओ बीच के बाहर खड़ा हुआ था। वहाँ से उसने देखा कि एक अमेरिका बहुत बुरी कंडीशन में है और वो उनकी तरफ को ही आ रहा था। अमेरिकन को वाइट मैन का नाम भी दिया गया है क्योंकि अमेरिकन में जितने भी लोग होते हैं वो सारे वाइट होते हैं, मतलब फेयर रंग होता है उनका, तो इसीलिए वाइट मैन से भी नेम दिया गया है। और जैसे कि हम जानते हैं, स्टोरी के अंदर अमेरिका और जापानीज एक आपस में दुश्मन थे। वो जो वाइट मैन था, वो लड़ाई के अंदर ज़ख्मी हो गया था। उसकी बॉडी से ब्लड टपक रहा था। सदाओ और हाना पुलिस के हाथों उसे पकड़वाना चाहते थे, पर जिस हिसाब से वो ज़ख्मी था, तो उन्होंने सबसे पहले डिसाइड करा कि वो उसे पहले ऑपरेट करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद पुलिस को पकड़वा देते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने उस ज़ख्मी वाइट मैन को अपने घर में एंट्री दी। हाना ने अपनी मेट से कहा उसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि वो बहुत गंदा हुआ पड़ा था। जब उनकी मेट्स को पता लगा कि वो अमेरिकन है, तो दोनों मेट ने मना कर दिया। हाना की ड्यूटी, मतलब हाना ने जो ऑर्डर किया था उसको मना कर दिया कि वो ये काम नहीं करेंगे। तो फिर हाना को खुद ही उसको क्लीन करना पड़ा, वाउंडेड पर्सन को, जो कि वाइट मैन था। अब सदाओ और हाना ने अपने फादर वाला रूम उस वाइट मैन को दिया, क्योंकि वो तो खाली हो चुका था, उसके फादर की तो डेथ हो गई थी। अब सदाओ ऑपरेशन करना स्टार्ट करता है, तो वो हाना को बोलता है अगर कुछ ज़रूरत होगी तो तुम मेरा साथ देना। उसके बाद सदाओ एक रेड कलर का मार्क देखता है वाउंडेड पर्सन के हेड पर, और उसकी बॉडी के अंदर वो बुलेट लगी हुई थी, मतलब लड़ाई के अंदर उसके बुलेट लग गई थी। अमेरिकन जो था वो बहुत ब्लीडिंग कर रहा था। हाना ने यूमी को कहा उसे खाना खिलाने के लिए। यूमी उसकी एक मेड थी, पर उसने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। तो फिर हाना ने खुद उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, क्योंकि वो खुद खाने के लायक तो था ही नहीं, वो ज़ख्मी था, इस वजह से उसको खुद ही खिलाना पड़ा। अब सदाओ देखता है अमेरिकन को बैठे हुए, तो सदाओ अमेरिकन को डांटने लगता है कि तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। और जब अमेरिकन को थोड़ी थोड़ी रिकवरी होने लगी, तो सदाओ ने उसे परमिशन दी एक दिन के अंदर 5 मिनट खड़े होने के लिए। और जब वो और ज़्यादा रिगेन करने लगा अपनी स्ट्रेंथ को, तो उसका टाइम और बढ़ा दिया गया। अब एक जनरल होता है, वो सदाओ को बुलाता है ऑपरेट करने के लिए।
वो भी थोड़ा सा बीमार था, जनरल जो इसमें दिया गया है। तो सदाओ उस जनरल के पास जाकर पहुंच जाता है और उसको ऑपरेट करता है और बाद में उसे बताता है कि एक वाइट मैन है जो उसके हाउस के अंदर है। तो जनरल उससे प्रॉमिस करता है कि वो अपने कुछ आदमी भेजेगा जो उसको चुपचाप मार देंगे। सदाओ अब उन आदमियों का वेट करता है, पर कोई आता ही नहीं है घर पे उसके। अगले दिन तक वो फिर वेट करता है पर कोई ही नहीं आता। तो सदाओ सोचता है कि जनरल जो है वो शायद अपना प्रॉमिस भूल चुके हैं। अब सदाओ सोचता है कि वो ही उसको भगाने में मदद कर दे। अब वो उसे भगाने में मदद करता है। तो सदाओ उसे बहुत सारा फूड देता है, वाटर देता है और कपड़े देता है। अब अमेरिकन अमेरिकन जापानीज़ कॉस्ट्यूम के अंदर होता है। अमेरिकन सदाओ को बोलता है 2 फ्लैशलाइट देने के लिए। सदाओ फ्लैशलाइट देता है उसको और उसकी बॉडी वगैरह को चेक करता है कि सब कुछ ठीक है ना, जिससे उसे भागने में कोई दिक्कत ना हो। और सदाओ अमेरिकन को कहता है कि अगर कुछ भी दिक्कत हो तो तुम मुझे फ्लैशलाइट मार देना, मैं समझ जाऊंगा और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सदाओ ने उसको रास्ता बताया भागने का। उसने कहा तुम्हें एक कोरियन शिप मिलेगी बीच के पास, तुम्हें वहाँ जाना होगा। वो तुम्हारे रास्ते तक जाएगी, जहाँ पे मतलब तुम अमेरिका रहते हो वो अमेरिका तक जाएगी। अब सदाओ बालकनी के अंदर खड़ा होता है और वो फ्लैशलाइट के जलने का इंतज़ार करता है, पर फ्लैशलाइट जलती नहीं है। इसका मतलब वाइट मैन अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है, मतलब वो एस्केप हो चुका है। अब नेक्स्ट डे सदाओ जाता है जनरल के पास उसकी ड्रेसिंग करने। तो जनरल उसको कहता है कि वो भूल चुका था कि उसे वाइट मैन को मरवाना था। तो फिर सदाओ उसे बताता है कि उसने उसकी हेल्प कर दी, उसे भगा दिया वहाँ से। तो जनरल को उसकी लॉयल्टी पसंद आती है, तो वो प्रॉमिस करता है कि उसको जल्द ही कोई रिवॉर्ड देगा। इस तरीके से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके आगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।